स्वर्णिम जी, जरा मैं जान समझना चाहूंगी आपसे, क्या वाकई योजनाएं और गारंटीज काम नहीं कर रही कि अब अंत तक आते आते एक बार फिर से आपको जातिगत जनगणना उसी पर वापस आना पड़ा? ठीक है, राजस्थान में आपने कर दी ना घोषणा, आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, फिर एक बार फिर से क्यों ये सुर जो है अलापना, इसका राग अलापना पड़ रहा? देखिए, ये तो हमारा राष्ट्रीय जो है नेतृत्व का फैसला है और राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे फैसला लिया कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक ये हम देंगे, और ये बिल्कुल हमारा एक व्यापक कार्यक्रम है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान की बात करता हूँ पहले। राजस्थान में एक ही मुद्दा है, एक मुद्दा यह है कि एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार है जो लोगों पर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डालती है, और एक तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार है जो महंगाई से राहत देती है और मिनिमम इनकम की गारंटी देती है। इस मुद्दे से जब कोई काट नहीं कर पाए, काउंटर नहीं कर पाए, तो नरेंद्र मोदी जी समेत तमाम नेता राजस्थान आके केवल और केवल झूठ की बात करते हैं। अपने वादे जो उन्होंने राजस्थान से किए थे, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को, जिससे 41% आबादी को पीने का पानी मिलना था, उसको भूल गए, राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया। इसके साथ ही महंगाई और बेरोजगारी का आलम सबको पता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आकर के बार बार धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बड़ी झूठी बात इनके तमाम नेता यहाँ पे कहते हैं कि उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को उठाते हैं, जहां पे ये कहते हैं कि कोई मुआवजा राजस्थान सरकार ने नहीं दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्थान सरकार ने परिवार के उनके 2 बेटों को सरकारी नौकरी के साथ 50 लाख रुपए मुआवजा दिया। और आपको आश्चर्य होगा जान करके, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बोलते हैं तो उस हत्याकांड में शामिल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे, और सबसे पहले ये हत्याकांड हुआ, 4 घंटे में अपराधियों को पकड़ा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम कार्यक्रम अपने निरस्त करके परिवार से मिलने गए। आप आश्चर्य करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस दिन इस हत्याकांड के बाद अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाग लेने के लिए चले गए। एक संवेदना के आंसू बहाने कोई नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान में प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह जी आते हैं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि कोई मुआवजा नहीं दिया, कोई सहायता नहीं मिली। और आश्चर्य की बात यह है कि जांच एनआईए कर रहा है, एनआईए जांच कर रहा है। 1.5 साल हो गया, आज तक किसी को पता नहीं कि उन्होंने क्या जांच की, कहां न्याय दिलाएंगे। तो ये इस तरह के जब झूठ फैलाते हैं तो इसका मतलब साफ है और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा शेष नहीं रहा। मुद्दा शेष नहीं रहा। हमारे किए हुए कामों पर जनता वोट डाल रही है, जनता खुश है। महंगाई से हम बचाते हैं, चाहे 100 यूनिट बिजली आम उपभोक्ता को, 2000 यूनिट बिजली अगर हम किसानों को नहीं, वो तो कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के नाम पर आप किस तरह से लोग वोट ठग रहे हैं। देते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो आपने कहा कि हम जातिगत गणना कराएंगे, हमने यहाँ पे राजस्थान में तो ऑर्डर भी निकाल दिया, हमारी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से राजस्थान में हम कराएंगे। प्रधानमंत्री जी पे किसी को विश्वास नहीं है। एक नीति बनाने के लिए आवश्यक है कि किसका कितना अधिकार है, कौन किसकी कितनी आबादी है, उसके लिए नीति पीएम तो ये भी कह रहे हैं ना, पीएम तो ये भी कह रहे हैं स्वर्णिम जी, जादूगर और बाजीगर का खेल चल रहा है, एक बचा रहा है, एक गिरा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं, ये अब सबको समझ में आ गया है कि उनकी कथनी करनी में कितना अंतर है। वो यहाँ पे राजस्थान आकर के घोषणा पत्र बनाते हैं कि 450 रुपए में सिलेंडर हम देंगे, यानी कि मान रहे हैं ना कि लोगों को, उपभोक्ताओं को सिलेंडर खरीदने में, गैस सिलेंडर खरीदने में परेशानी है, तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते। पहला प्रश्न हमारा ये है, हम तो 500 रुपए में दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारा पेट्रोल डीजल के नाम पर, जो वैट के नाम पर, पेट्रोल डीजल के दाम पर, बिल्कुल इसी पर आता हूं मैं। पेट्रोल डीजल के दाम पर अगर हमारा वैट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी इतना ही वैट था, मध्य प्रदेश में भी इतना ही वैट है, और राजस्थान में वैट हमने बढ़ाया नहीं, उल्टा हमने घटाया हमारी सरकार आने के बाद। लेकिन बढ़ाया किसने दाम? अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं, लेकिन देश में नहीं होते। स्पेशल एक्साइज, एडिशनल एक्साइज, सेस, राज्यों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। सीधी की सीधी रकम केंद्र सरकार के खाते में जाती है। 21 लाख करोड़ रुपया अगर उन्होंने इस पेट्रोल डीजल के नाम पर वसूला जनता से अपने शासनकाल में, तो ये प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों महंगा है और क्यों उनके इस गलत नीति के कारण देश में महंगाई बढ़ी। लेकिन राजस्थान को कोसता रहे, देश में क्या राजस्थान के कारण पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है? हमसे महंगा पेट्रोल तो मध्य प्रदेश में कम से कम वहां कम करा दो। हमसे 10 सेकंड दे रही हूं, धनंजय जी जवाब दीजिए। पूजा जी, इनसे सस्ता तो पेट्रोल डीजल बगल के राज्य हरियाणा में है। और जो ये बातें कह रहे हैं कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत जनगणना तो स्टेट करा ही नहीं सकता, इस जगह स्टेट का ऑर्डर निकाल दिया। स्टेट तो सिर्फ जातिगत सर्वे कर सकता है, तो प्लीज कंफ्यूज ना करे लोगों को। और मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराएंगे,
और अपनी जाति क्या बताएंगे? धर्म बदल गई, जात बदल गए, अब आया है गोत्र। दादा लेटे सिमेट्री में जनेऊ पहने। कंफ्यूजन तो यहाँ पर भी है ना, जातिगत जनगणना का ना आप समर्थन करते हैं ना विरोध करते हैं, लेकिन तेलंगाना में पहुंचकर ओबीसी सीएम बनाने की बात करते हैं, एसटी का आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, वहां थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। नहीं, हमारे यहाँ देखिए 6 डिप्टी सीएम बने, बिहार में 3 बने, उत्तर प्रदेश में 2 बने और 1 और बने। 6 डिप्टी सीएम बने, 6 डिप्टी सीएम के 6 के 6 ओबीसी बने, 6 के 6 ओबीसी बने। हमारे प्रधानमंत्री जब ओबीसी हैं, तो आप देखिए इस देश के पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ितों का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, और जब महामहिम बनाने की बात आई तो एक दलित समाज से बनाया गया, दूसरी बार जरूरत पड़ी तो आदिवासी समाज से बनाया गया। तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की अगर कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और कतरी में नहीं, कर्मणा राष्ट्रवाद की बात करते हैं हम वाचन का राष्ट्रवाद नहीं कर रहे हैं। हम कांग्रेस के करप्शन और घटाटोप घोटालों के अंधेरों की बात नहीं करते हैं। हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के घर में उजाले की बात करते हैं। ठीक है, और हमारे उस तरह की योजनाएं चलाते हैं। ठीक है।